गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। आज हम पाठ 10वां पन्ना से अभ्यास कार्य कराएंगे। यह अभ्यास कार्य आपका पेज नंबर 124 पर है, इसलिए आप लोग पेज नंबर 124 खोलिए। निम्नलिखित में सही पर सही का तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए। वाक्य नंबर 1, बनवीर उदय सिंह से बहुत प्यार करता था। क्या यह बात सही है? नहीं, इसलिए यह वाक्य गलत है। गलत का निशान लगाइए। अगला वाक्य, कर्णावती मेवाड़ की रानी थी, महारानी थी। यह बात सही है, इसलिए वाक्य पर सही का निशान लगाइए। उदय सिंह पन्ना का पुत्र था। क्या यह बात सही है? उदय सिंह पन्ना का पुत्र नहीं था। उदय सिंह किसका पुत्र था? उदय सिंह कर्णावती और राणा सांगा का पुत्र था, इसलिए यह बात गलत है। इसलिए इस वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। बनवीर ने पन्ना के पुत्र चंदन को मार डाला। यह बात सही है? हाँ, तो इस वाक्य के सामने सही का निशान लगाइए। बनवीर राणा सांगा का पुत्र था। यह बात सही है? नहीं, इसलिए इस वाक्य के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। आइए अगले प्रश्न पर दिए गए शब्दों से वाक्य बनाइए। शब्द है जागीर। जागीर का अर्थ क्या होता है? जमीन, जायदाद। अर्थात हम इस वाक्य को पुस्तक में से ही, पाठ में से ही बना सकते हैं। बनवीर ने धाय से कहा कि मैं तुम्हें जागीर देने के लिए तैयार हूँ। धाय, धाय का अर्थ क्या है? पालन पोषण करने वाली माँ। पन्ना उदय सिंह की धाय थी। उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी का मतलब क्या है? जिसको उत्तराधिकारी, यानी कि जैसे उदय सिंह मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे। उदय सिंह मेवाड़ के उत्तराधिकारी थे। सिधारना अर्थात मृत्यु हो जाना। उदय सिंह के जन्म के बाद ही राणा सांगा स्वर्ग सिधार गए। प्रबंधक, प्रबंधक का अर्थ क्या होता है? देखभाल करने वाला। बनवीर को मेवाड़ का प्रबंधक नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। यह प्रश्न पेज नंबर 125 पर है। रात, रात का पर्यायवाची निशा, रात्रि। इसके अतिरिक्त भी आप दूसरे पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। बीमार, रोगी, अस्वस्थ। तलवार, अस्य, करवाल। सेवक, नौकर, चाकर। माथा, ललाट, मस्तक। इन दो दो पर्यायवाची के अतिरिक्त भी आप अन्य पर्यायवाची शब्द लिख सकते हैं। दिए गए शब्दों में प्रत्यय या उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाएं। प्रत्यय और उपसर्ग आप जानते हैं। उपसर्ग क्या है? मूल शब्द से पहले जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वह उपसर्ग होते हैं, और मूल शब्द के बाद जो शब्दांश जोड़े जाते हैं वे प्रत्यय होते हैं। जैसे इतिहास आपका शब्द है, इतिहास मूल शब्द है। इतिहास में हमने कार, इतिहास के बाद में जोड़ा। कार क्या है? प्रत्यय। इस प्रकार से नया शब्द बना इतिहासकार। इसी तरह से साहित्य के साथ हमने कार शब्द जोड़ा,
जो कि प्रत्यय है, तो साहित्यकार शब्द बनेगा। गवाह यह मूल शब्द है, इसमें हम ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो नए शब्द का निर्माण होगा गवाही। नया शब्द क्या बनेगा? गवाही। रक्षा, रक्षा में हम प्रत्यय जोड़ेंगे अक। यहाँ पर अक प्रत्यय है, आक नहीं है, स्पेलिंग गलत हो गई है। यहाँ पर अक जुड़ेगा, रक्षा के साथ क्या जुड़ेगा? अक। अक क्या है? प्रत्यय है, आक प्रत्यय नहीं है। अक आपका प्रत्यय है, तो रक्षा के साथ अक जोड़ेंगे तो नया शब्द क्या बनेगा? रक्षक। जागीरदार, जागीर मूल शब्द है और दार प्रत्यय है, तो हमने जागीर के साथ जागीरदार, दार शब्द जोड़ा, प्रत्यय शब्द, तो नया शब्द क्या बना? जागीरदार। इसी प्रकार से वचन आपका मूल शब्द है। वचन से पहले हमने प्र क्या है? उपसर्ग। प्र हमने मूल शब्द वचन में जोड़ा तो नया शब्द क्या बनेगा? प्रवचन। इस प्रकार धायमा पन्ना का त्याग पाठ का अभ्यास कार्य भी समाप्त हुआ। हम अगली कक्षा में आपका जो पाठ है हमारा पर्यावरण, इसका रिवीजन कराएंगे और लाइव क्लास में भी हम एक बार फिर से उस पाठ को पढ़ाएंगे। धन्यवाद विद्यार्थियों।